Good morning students. How are you? I hope you all are good. This is your science classes and we discussed chapter number 17 forest, our lifeline. Previously we discussed the conservation of forest, how we are conserve our forest, and we know that there are so many ways that forests are conserved, and today we are going to discuss deforestation and what is the consequences when forests are disappear. So students, first of all we discuss what is the deforestation. A large number of forests trees are being cut down every day to meet the various demands of the increasing population this is called deforestation. So, a large number of forest trees are being cut down every day to meet the various demands of the increasing population. This is called deforestation. Means हमारे यहाँ डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे फॉरेस्ट है उसको क्या किया जा रहा है, लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, और लैंड में कन्वर्ट करने के लिए डे बाय डे ट्रीज को कट डाउन किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा फॉरेस्ट धीरे धीरे फॉरेस्ट हमारा खत्म होता जा रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। और ये जो है यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस इफ फॉरेस्ट आर डिसअपियर। Following are the consequence if forests disappear. First point,
increase of the earth temperature, if there are no trees and plant, no trees and plants, there will be no photosynthesis, so no CO2 of the atmosphere will be used. This will increase the level of CO2 resulting in the increase of Earth's temperature. So students, first point is increase of earth temperature. If there are no trees and plants, there will be no photosynthesis. We know that the photosynthesis process will be done by the plants and tree. तो बेसिकली क्या है, अगर हमारे अर्थ पे प्लांट्स और ट्रीज डेली यानी डे बाय डे कट डाउन किए जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होगा, अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अर्थ को कूल करते हैं और ये मेंटेन करते हैं जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो उसको डे बाय डे उसको मेंटेन करते हैं। एंड सो नो CO2 ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी यूज। और बेसिकली क्योंकि हम वी नो दैट द CO2 इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर और अर्थ का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज पॉइंट नंबर 2, no food and shelter, no food and shelter to wildlife in the absence of trees, in the absence of
get food and shelter. So this will disrupt the whole cycle of life and gradually life might disappear from the land area of the earth. So second point is no food and shelter of wildlife. बेसिकली क्या होगा, अगर धीरे धीरे ऐसे डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ है यानी जितनी भी एनिमल है वो क्या होगा, उनको ना तो शेल्टर मिलेगा और ना ही फूड मिल पाएगा. So this will disrupt the whole cycle of life and gradually life might disappear from the land area of the earth. और इससे क्या होगा, जैसे जैसे जो हम लोगों ने अभी फूड चेन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर फूड चेन में से किसी भी एक मेंबर को हो सकता है, किसी को भी एक को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो जो हमारा फूड चेन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके क्योंकि हम लोगों ने वहां पे देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. तो अगर वहां पे जो हमारा एक सीरीज था, जो हमारा चेन बन रहा था, उनमें से किसी एक को भी हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है. तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है उसको ही हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको डिसअपियर करते जा रहे हैं. तो उससे हमारा जितना भी साइकिल है फूड चेन का, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, वो पूरी तरफ से डिस्टर्ब हो जाएंगे और लाइफ माइट डिसअपियर फ्रॉम द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. मीन्स अर्थ पर से यानी लैंड एरिया में पर से क्या होगा, जो हम लाइफ है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा. ओके, take a screenshot of this 2 point and point number 3rd is there will be more floods the trees, plant roots help in the holding the soil
water. In absence of trees, the soil will not hold water, which will cause floods. Point number third, there will be more floods. मीन्स अगर धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो हमारे यहाँ जो फ्लड्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे. क्यों? द ट्रीज प्लांट्स रूट्स help in the holding the soil during rain and also soil is able to hold water. बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके जो रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. वी नो दैट रूट ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सॉइल को क्या करते रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं. और सॉइल की एक और प्रॉपर्टी है, सॉइल क्या करता है, वाटर को एब्सॉर्ब करता है. सॉइल इज द एब्सॉर्बर ऑफ वाटर, जिससे बेसिकली ये होता है जो भी हैवी रेन होती है तो जो ट्रीज हैं, प्लांट हैं, ट्रीज हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड किए रहते हैं. और सॉइल क्या करता है, और जो ट्रीज प्लांट्स हैं उसके रूट्स जो हैं वो सॉइल को होल्ड किए रहते हैं. और जो सॉइल है बेसिकली वो क्या करता है, वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है. ओके, इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स. बेसिकली क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा और हमारे जो फ्लड है वो बहुत ही बढ़ जाएंगे. लास्ट पॉइंट नंबर 4, deforestation endanger the environment the continuous deforestation is threatening the different form of life, including human beings, so there is necessity to think and set to conserve forest. Last point, deforestation endanger the environment. बेसिकली क्या है,
डिफॉरेस्टेशन की वजह से धीरे धीरे जो हमारा एनवायरमेंट है वो इन डेंजर यानी डेंजर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। द कंटिन्यूअस डिफॉरेस्टेशन इज थ्रेटनिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिर्फ प्लांट्स, एनिमल या जितने भी हैं सिर्फ इन्हीं लोगों को लॉस हो रहा है, बल्कि हमारे यहाँ जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको भी लॉस होगा। बिकॉज वी नो दैट जो हमारे एनवायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो प्लांट्स की वजह से ही मेंटेन होता है। सो देयर इज अ नेसेसिटी टू थिंक द सेट टू द कंजर्व फॉरेस्ट। और इसलिए ये हम लोगों को नेसेसिटी है यानी नेसेसरी है, जरूरी है कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करें और कैसे हम लोग फॉरेस्ट को धीरे धीरे फॉरेस्ट को इंक्रीज करें और फॉरेस्टेशन करते जाएं। ओके, आई होप this topic is clear to all of you. In my next video, we discuss the exercise question related to this chapter. Okay student, thank you and have a nice day.